अब क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.3 इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी if sum of first three terms of a GP is 39/10 and their product is 1, find the common ratio and the terms। हमें सम दिया है फर्स्ट थ्री टर्म्स का 39/10 और प्रोडक्ट दिया है फर्स्ट थ्री टर्म का 1। हमने फाइंड आउट करना है रेशियो एंड द टर्म्स। रेशियो और टर्म्स क्या है। तो जब भी हमारे पास थ्री टर्म्स के बारे में बोला हो तो हम थ्री टर्म्स किस टाइप में लेंगे, ए ओवर आर, ए आर। अदरवाइज ए आर स्केयर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये आपने याद रखना कि फर्स्ट अगर थ्री टर्म्स के बारे में बोला हो तो ए ओवर आर, ए आर हमें टर्म लेनी पड़ेगी तीनों। तो इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो है वो 39/10 के बराबर है। इसको इक्वेशन पर 1 डाल दिया एंड प्रोडक्ट ए ओवर आर, ए आर इक्वल टू 1, ये भी दिया हुआ हमें 1 के बराबर है। आर से आर कैंसिल हो गया और ये बन गया ए क्यूब इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू 1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट करना है, यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी। तो पुट ए इक्वल टू 1 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 ओवर आर, ए की वैल्यू 1 है, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर, 1 इंटू आर दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू 39/10। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, आर एलसीएम आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर की वैल्यू को निकालेंगे। तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r स्क्वायर। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी को, 39 को r से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39r। 10r स्क्वायर जिनको इकट्ठा कर लिया, r स्क्वायर को पहले ले लिया, यहाँ 10r है, ये 39r है, 39r इधर को आए तो वो माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस के 10r है वो आपस में एक माइनस हो जाएंगे और वो -29r बन जाएगा और ये प्लस के 10 है इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आर में। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r, इन दोनों को हम सम करेंगे तो -29 बनेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगी तो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर बनेगा। ये आप लोगों को पहले भी फैक्टराइजेशन में बताया होगा। तो इसी ढंग से यहाँ से मैंने 5r कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 5 बच गया, यहाँ से -2 ले लिया तो 2r माइनस 5 बच गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये यहाँ से 2r माइनस 5 कॉमन है, यहाँ से भी 2r माइनस 5 कॉमन है, इसको मैंने कॉमन ले लिया 2r माइनस 5 को, तो अंदर क्या बचा 5r माइनस 2। तो ये दो फैक्टर बन चुके हैं। फैक्टर्स को अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो दोनों में से कम एक 0 होगा। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से r इक्वल टू 2/5, r इक्वल टू 5/2। तो r की हमारे पास दो वैल्यूज निकली है। अब हमने r की दोनों वैल्यूज के हिसाब से हमने टर्म्स को निकालना है। तो टर्म को निकालने के लिए पहली टर्म थी a ओवर r, a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है 2/5, देन r इक्वल टू 2/5 एंड a ओवर r a r। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 2/5 आ रहा है तो ये 5/2 बन जाएगा, 1 एंड 2/5। व्हेन r इक्वल टू 5/2 देन टर्म्स आर a ओवर r 5/2 है, a की वैल्यू 1 है, a r, तो ये बन गया। इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, 1, 5/2। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 120। मतलब ये जो जीपी है इसकी कितनी टर्म्स होनी चाहिए कि उसका सम जो है 120 बने। तो गिवन जीपी इज 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। हियर फर्स्ट टर्म a दैट इज 3 एंड r दैट इज आल्सो 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9/3 दैट इज 3। तो r आल्सो इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो भी 3 है और फर्स्ट टर्म भी 3 है। हियर r इज ग्रेटर देन 1, r जो है ग्रेटर देन 1 है, सो Sn a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर r जो है लेस देन 1 हो तो उसके लिए फार्मूला लगता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, उसके लिए फार्मूला लगता है
व्हेन r इज लेस देन 1। तो सम हमें 120 दिया गया है, तो सम की जगह और 120 लिख दिया, इज इक्वल टू a हमारे पास 3 है इंटू r हमारे पास 3 है, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो यहाँ 2 बन गया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 इंटू 2, 3 को मैं इधर ले आया तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। तो ये कैंसिल होकर के 80 बन गया, 80 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अब 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, इसको इधर लाए तो 81 हो गया, एंड 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 4, बेस आर सेम देयरफॉर पावर्स विल बी सेम, तो n इज इक्वल टू 4, मतलब n हमारे पास 4 आया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, मतलब 4 हमारे पास टर्म्स होनी चाहिए, तब हमारा सम जो है 120 के बराबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। तो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है वो 16 है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, उससे अगली 3 टर्म्स, उनका सम 128 है। डिटरमिन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a एंड कॉमन रेशियो दैट मीन्स r, हमें r निकालना है, और nth टर्म ऑफ सम अप टू nth टर्म ऑफ जीपी, 3 चीजें निकालनी है। तो हमें सम अप टू 3 टर्म्स दिया हुआ है 16, इसका मतलब S3 सम अप टू 3 टर्म्स इज 16। तो सम अप टू 3 टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, तो n की जगह पर यहाँ पर 3 आ गया है इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। आल्सो S6 सम अप टू 6 टर्म जो है वो हमारे पास क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r की पावर 6 ओवर 1 माइनस r की पावर n की जगह 6 आ गया। तो देखो हमारे पास पहले आ गया पहली 3 टर्मों का सम, और फिर आ गया हमारे पास 6 टर्मों का सम, पहले आ गया यहां तक, फिर आ गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 का अगर हमें सम निकालना हो तो 6 टर्मों के सम में से 3 टर्मों का सम हम निकाल देंगे, तो अगली 3 टर्मों का सम हमारे पास रह जाएगा। तो S6 माइनस S3 सम नेक्स्ट 3 टर्म का सम ये निकल जाएगा, दैट इज 128 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब S6 की वैल्यू हमारे पास पता है हमें कितनी है, a इंटू 1 माइनस r की पावर 6 ओवर 1 माइनस r, और S3 सम अप टू 3 टर्म जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 16 के बराबर, तो माइनस 16 इज इक्वल टू 128। अब यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, अब यहां से हम 16 को परे ले जाएंगे तो परे जाके ये प्लस हो जाएगा, 144 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इसको। अब हमने a और r की वैल्यू को निकालना है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, इस इक्वेशन को 1 के साथ डिवाइड कर दिया, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर 6 ओवर 1 माइनस r, जब डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 1 माइनस r ओवर a इंटू 1 माइनस r क्यूब इक्वल टू 144 ओवर 144 ओवर 16, दिस ओवर दिस। तो यहां से a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस r के साथ 1 माइनस r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस r की पावर 6 ओवर 1 माइनस r क्यूब इज इक्वल टू 9 ओवर 1, ये भी कट जाएगा आपस में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ का फैक्टर बना लेंगे, इसका फैक्टर बनाने के लिए हम x माइनस बाई एक्स स्क्र माइनस बाई स्क्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस r क्यूब का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो x माइनस बाई एक्स प्लस बाई, तब आया ये x माइनस 1 माइनस r क्यूब 1 प्लस r क्यूब और 1 माइनस r क्यूब, 1 माइनस r क्यूब से 1 माइनस r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 1 प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 9। अब 1 प्लस r क्यूब इक्वल टू 9 बना है, r क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 बन जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि इसको ऐसे इक्वेशन हो हमारी बनी हुई पावरों में, तो हमें राइट साइड को भी पावर में लिखना है, तो 8 को हम 2 की पावर 3 ले सकते हैं। अब हमारी पावरें सेम है तो बेस भी सेम होगा, क्योंकि इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, तो r इक्वल टू 3 आ गया। तो अब हमारे पास r की वैल्यू जो है, r जो है हमारा 2 के बराबर आएगा,
पावरें सेम है तो बेस आपस में सेम होंगे तो r इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब r की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारी पहले की, और इसमें पुट कर दिया a इंटू 1 माइनस 2 की पावर 3 ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस 2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से 2 टू द 4 8, माइनस के 8 प्लस 1 तो माइनस के 7a, यहाँ माइनस 1 बढ़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 16 हो गया, और यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर माइनस 7 दैट इज 16 ओवर 7। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 16 ओवर 7। और हमने सम अप टू n टर्म्स निकालना है, सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी ये निकालना है। सम अप टू n टर्म्स है a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ r जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर a की पावर r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 16 ओवर 7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1। तो ये हमारा सम अप टू n टर्म्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन ए जीपी विद a इक्वल टू 729, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64, और हमें सेवंथ टर्म जो है वो 64 दी है। डिटरमिन S7, सम अप टू 7 टर्म्स हमने निकालना है। तो हियर a इज इक्वल टू 729 एंड टर्म नंबर 7 इज इक्वल टू 64। अब टर्म नंबर 7 हम कैसे निकालते हैं, वो वाला फार्मूला लगाना है। ar की पावर 6, ar की पावर n माइनस 1, तो यहाँ n हमारा 7 आ रहा है, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 64। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू को भर दिया, 729 इंटू r की पावर 6 इक्वल टू 64, r की पावर 6 इज इक्वल टू 64 ओवर 729। अब इसको भी पावर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम 2 ओवर 3 की पावर 6 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 होता है 64 के बराबर, 3 की पावर 6 होता है 729 के बराबर। तो अब हमारे पास पावरें सेम है तो बेस भी इक्वल होंगे, बीच में इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो r इज इक्वल टू 2 ओवर 3, r इसके बराबर होगा। r हमारे पास आ चुका है और a भी हमारे पास है 729। अब हमने सम अप टू 7 टर्म्स निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखो r 2 से कम है, सॉरी r 1 से कम है, तो 1 से कम हो तो फार्मूला बनता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो r की जगह पर 2 ओवर 3 आ रहा है। इसी तरह से 729, 3 की पावर यहाँ एलसीएम लिया, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 ओवर 3 की पावर 7 इंटू 3 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 एलसीएम लेकर के हमारे पास 3 माइनस 2 ओवर 3 बना। अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 बच जाएगा और 3 की पावर 7 नीचे आ जाएगा। तो इसी ढंग से 3 की पावर 7 नीचे आ गया है, 3 इंटू 729 इंटू 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 ओवर दिस, एंड दिस इज 3 इंटू ये इसको 3 की पावर 6 करके लिख सकते हैं, और 3 की पावर 7 है नीचे, या उसमें कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, और दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 7 और माइनस 2 की पावर 7 को आपस में 3 को 7 बार मल्टीप्लाई किया तो 2187 आया, माइनस 128 आया, इन दोनों को लेस किया तो 2059 इसका सम अप टू 7 टर्म्स बना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। मतलब पहली 2 टर्मों का सम जो है वो -4 दिया है, एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, और जो 5वीं टर्म है वो 4 टाइम्स द 3rd टर्म है। तो हमने वो जीपी निकालनी है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन, सॉरी डी नहीं, एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम अप टू 2 टर्म्स दिया हुआ हमारे को -4 के बराबर, तो सम अप टू 2 टर्म्स कैसे निकालते हैं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो ये वो फार्मूला लगा दिए, सम अप टू 2 टर्म्स का इक्वल टू -4 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर बन गया, 1 माइनस आर और 1 माइनस आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया।
अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। और फिफ्थ टर्म का फार्मूला लगा दिया, ए आर की पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू ए आर की पावर 2। तो अब यहां से आर स्क्वायर को इधर लाए तो आर स्क्वायर यहाँ आ गया नीचे, तो आर स्क्वायर के साथ आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बच जाएगा, और ए को भी इधर लाए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। व्हेन आर इक्वल टू 2 देन फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में आर को 2 भर दिया, तो ए इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू -4 एंड ए इज इक्वल टू -4/3। तो ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने जीपी को निकालने से पहले हमने यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास -4/3 आ चुकी है। अब हमने r इक्वल टू 2 व्हेन a इक्वल टू -4/3, तो अब जीपी को निकालना है। सो जीपी विल बी ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर 4, ऐसे जो हमारी जीपी निकलेगी। तो a की वैल्यू हमारे पास -4/3 आई हुई है, ये भर दी है यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन, ये एक जीपी निकल गई। अब व्हेन r इज इक्वल टू -2, जब r -2 के बराबर है देन a इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास r इज इक्वल टू -2 भरा है, तो हमारे पास क्या आ गया, -a इज इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में, शायद इक्वेशन नंबर 1 बनी थी पहले, उसमें भरा हुआ है। a इक्वल टू -4 आ गया, व्हेन r इक्वल टू -2 देन a इक्वल टू 4, देन द जीपी विल बी ar स्क्वायर ar क्यूब ar की पावर 4, ऐसे अगली टर्म्स भी आएंगी, पर मैंने यहाँ पर 3 ही टर्म्स लिखी हैं। तो ये बन गई जीपी बन गई 4, -8, 16, so on. Question number 17. If the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. मतलब हमें 4th टर्म दी हुई है x के बराबर, 10th टर्म दी है y के बराबर और 16th टर्म दी है z के बराबर। हमने ये बताना है कि ये जो x, y, z है ये हमारे जीपी में। अब जीपी के लिए हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉमन रेशियो। हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जीपी है। तो हमें 4th टर्म दी है, 4th टर्म के लिए फार्मूला बनता है ar क्यूब दैट इज इक्वल टू x, वो हमें दिया हुआ है। और 10th टर्म के लिए फार्मूला है ar की पावर 9 इक्वल टू y, 10th टर्म जो y दी हुई है। और 16th टर्म जो है, 16th टर्म हमें z के बराबर दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है y/x, x by z विल बी इन जीपी इफ अगली टर्म को पिछली से डिवाइड, तो y/x इज इक्वल टू z/y, ऐसा होना चाहिए। तो इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ar की पावर 9 ओवर ar की पावर 3 इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये इक्वल होना चाहिए। तो ar की पावर 15 ओवर ar की पावर 9, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 6 रह जाएगा, यहाँ भी r की पावर 6 रह जाएगा। इफ r की पावर 6 इक्वल टू r की पावर 6 विच इज ट्रू, हेंस द x, y, z आर इन जीपी।